हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। ये कहानी कविता नाम की लड़की की है। आबादी से दूर सुनसान जगह पर जीने वाला एक गांव जो मौत के मंजर में जी रहा था, जहां पर कविता बहुत ही बुरी तरह से फंस गई थी। कविता अक्सर ऐसी जगह की तलाश में निकलती थी जिस जगह पर सिर्फ खामोशी हो, क्योंकि खौफनाक कहानियों के लिए अकेला एहसास होना जरूरी है। एक दिन कविता शहर से काफी दूर आ गई। रास्ते में आने वाले पेड़ हवा के साथ उड़कर आगे का रास्ता बताते रहे। तभी अचानक कविता को एक ऐसा गांव दिखा जहां अंधेरा और उजाला दोनों का संगम था। बिना धूप वाली दोपहर उस गांव को और भी भयानक बना रही थी, और ऊपर से ठंडा धुआं उस गांव को अपने आगोश में ले रहा था। कविता ने जैसे ही उस गांव में कदम रखा तो वहां के लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही, चली जाओ यहाँ से, यहाँ पर चुड़ैल है। ये गांव एक ऐसी चुड़ैल से परेशान था जो रोज रात को दरवाजे पर दस्तक देती है। वो चुड़ैल मरने से पहले एक भिखारी थी जो सबके घर से भीख मांगती थी, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता था। बिना कुछ खाए पिए वो औरत ने अपना दम तोड़ दिया और वो चुड़ैल बन गई। आधी रात होते ही कविता को कुछ अजीब अजीब आवाज आने लगी। कविता समझ गई, गांव वाले जिस चुड़ैल की बात कर रहे हैं वो आने वाली है। चारों तरफ खामोशी का सन्नाटा छा गया और वो चुड़ैल दरवाजे पर आ गई। फिर कविता ने वो गलती कर दी जो गांव वालों ने कभी नहीं की। कविता ने दरवाजे को खोल दिया। फिर वो चुड़ैल उसके सामने आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसके बाद बड़ी ही तेजी से गांव के पुजारी वहां पर आ गए और उस चुड़ैल को वहां से भगा दिया। कविता ये भयानक नजारा देख ही बेहोश हो गई। गांव के पुजारियों ने कविता को उठाकर एक मंदिर में ले गए, लेकिन जब कविता को होश आया तो उस पुजारियों ने जो कहा वो सुनकर कविता के होश ही गए। उन्होंने कहा, बेटा, सिर्फ वो चुड़ैल नहीं, पूरा गांव कब्रिस्तान बन गया है। इस गांव में जितने भी लोग हैं वो सब आत्मा बन गए हैं। कविता ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक हो गई और धीरे धीरे उस गांव से बाहर निकलने लगी। सभी गांव वालों की आत्मा भयानक नजरों से कविता को घूरते रहे। कविता खामोशी भरे कदमों से आगे बढ़ती रही और उस मरे हुए गांव से बाहर आ गई।